हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, तो उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं। आज आगे कुछ सवाल और देखते हैं। ठीक है, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज का पहला सवाल है आपका, कोई धन 3 वर्षों में 850 रुपये व 4 वर्षों में 925 रुपये हो जाता है, तो धन कितना है? हो जाता है तो धन, कोई धन 3 वर्ष में 850 रुपये और 950, तो धन कितना है? ठीक है, आपको ऑप्शन दे देते हैं इसमें क्या क्या है। 620 रुपये, बी ऑप्शन है आपके पास 635 रुपये, सी ऑप्शन है आपके पास 625 रुपये और डी ऑप्शन है आपके पास 700 रुपये। ठीक है, ये रुपए के अंदर है सारी वैल्यू। ये आपको पूछा मूलधन का कि आपको जो मूलधन है वो कितना है। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो शुरुआत की जो पैसे हैं वो आपके पास कितने रुपए थे, और वह कह रहा है कि कोई धन 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 850 रुपये हो रहा है। वो कितने साल में हो रहा है? टाइम दे रहा है 3 साल। अगर और 4 साल में वो कितना हो रहा है? 925 रुपये हो रहा है। तो आपको बताना है कि वो धन जो कोई धन था वो कितना था, शुरुआत में कितना था, वो धन आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया, यहाँ पे देखो क्या दिया गया, ये 3 साल में कितना हो जाता है? 850 रुपये। और यहाँ पे देखो ये 4 साल में कितना हो गया? 925 रुपये। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो आपको कि जो 1 साल के अंदर कितना बढ़ गया है। 1 साल का कितना बढ़ गया है? 1 साल का कितना हो गया? 3 वर्षों में इतना था और 4 साल में इतना हो गया। इसका मतलब टाइम कितना हो? 1 साल हो गया है। और धन कितना बढ़ गया? 850 रुपये से कितना हो गया? 925 रुपये हो गया। तो हमारे को 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल का ब्याज यहाँ से निकाल देंगे ना, 925 में से 850 निकाल दो तो 1 साल का ब्याज आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे टाइम अपने को क्या, टाइम अपने पास है, वहाँ से अपने क्या निकाल देंगे? वहाँ से अपने मूलधन निकाल सकते हैं, या दर अपने पास नहीं है वो भी निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से देख लेते हैं, शुरुआत से देखते हैं। अपनी शुरुआत से देखते हैं कि मान लेते हैं, मानना मूलधन कितना है? मूलधन x रुपये है आपके पास। ठीक है, ये आपको पता है मूलधन कितना है? x रुपये है। और पहले का टाइम कितना है? t बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और जो रुपये मिल रहे हैं आपको, मिश्र धन मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 850 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 850 रुपये मिल रहा है। वो क्या है आपके पास? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। तो आपको साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज 850 मिश्र धन है, तो x उसमें से घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा ना। तो आपके पास मान लो यहाँ पे ब्याज पता करना हो आपको, तो यहाँ पे आपको जो मिश्र धन है वो कितना दिया गया है? मिश्र धन क्या होता है? जो ब्याज के बाद रुपए मिलते हैं वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन आपको कितना दिया गया है? 850 रुपये दिया गया, वो भी कितना? 3 सालों का दिया गया है। तो जब यहाँ से ब्याज निकालना होता है, ब्याज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? आपको ब्याज कितना मिला है, ब्याज निकालते हैं आपको मिश्र धन में से क्या निकाल दो? मूलधन निकाल दो। तो मिश्र धन क्या है? 850 रुपये है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस क्या कर दो? मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन अपना कितना है? 850 रुपये है। और मूलधन अपना कितना है? मूलधन हमने मानना है कितना? x रुपये है। इसमें से घटा दो, ये आपके पास क्या मिल गया? ये साधारण ब्याज मिल गया। कौन सा ब्याज मिल गया? SI का मान आ गया। कितना मान आ गया? 850 माइनस x आ गया। एक बार तो ये आ गया मान। ठीक है, और दूसरा मान देखते हैं। दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में वो धन कितना हो रहा है? 925 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपना मूलधन कितना है? मूलधन अपने मानना था, मूलधन तो चेंज नहीं होगा ना, मूलधन तो उतना ही रहेगा जितने रुपये अपने पास थे। कितना था? x रुपये थे। ठीक है, मूलधन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अपने पास राशि पहले की राशि थी। कितनी थी? x रुपये थी। टाइम कितना हो गया आपकी बार? टाइम आपको हो गया 4 वर्ष हो गया। और आपके पास ब्याज कितना आ गया?
यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्याज कितना आ जाएगा, 925 में से क्या घटा देंगे, एक्स मूलधन घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 925 में से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, एक्स घटा दो, ये आपके पास क्या आ गया, 4 साल में जो ब्याज मिलेगा वो आ गया। 4 साल का ब्याज ये है और 3 साल का ब्याज ये है, ठीक है। अब दोनों में से क्या करेंगे, आपको दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो एक साथ कैसे लिखेंगे, मैं अगले पेज में बताता हूँ, देखो डायरेक्ट बताते हैं आपको। 850 रुपये, तो यहाँ से पहले SI का देखो सूत्र लिखते हैं। SI का सूत्र क्या होता है, PTR बटा में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको जो पहले साल का जो ब्याज था वो कितना आ रहा था, पहले साल का ब्याज देखो, पहले साल का ब्याज कितना है, 850 माइनस एक्स है, कितना, 850 माइनस एक्स। तो पहले साल का ब्याज है 850 माइनस में एक्स, और पी क्या है हमारे पास, मूलधन है। तो मूलधन अपना कितना है, एक्स है। टाइम कितना है अपने पास, 3 साल है। दर अपने को पता नहीं कितनी है, दर अपने टी रख देते हैं, नीचे क्या आने वाला है, 100 आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा टाइप यहाँ से देखते हैं, दूसरा कि दूसरे साल का SI आपने निकाल रहे हैं 4 सालों का, तो उसमें क्या लिखते हैं, PTR बटा में क्या होता है, 100 होता है। तो दूसरे साल का आपको जो ब्याज मिल रहा था वो कितना आ रहा था, दूसरे साल का ब्याज था ये 925 माइनस एक्स। तो दूसरे साल का ब्याज रख देते हैं क्या, 925 माइनस में एक्स। मूलधन हमारा कितना, एक्स रुपये है। टाइम अब की बार कितना हो गया है, टाइम अब की बार 4 साल हो गया है, और रेट आपको पता नहीं है, रेट कितना आर ही आएगा। तो यहाँ पे अपने कितना बताना है, 100, ठीक है। अब आपको उसने जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है, उसने पूछा कि कौन सा धन मतलब कि क्या, एक्स की वैल्यू पूछी है। मूलधन पूछा है कि वो मूलधन कितना था आपके पास, वो उसने पूछा है कि मूलधन आपको बताना पड़ेगा कितना है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे सॉरी, ये टाइम तो दिया था, यहाँ कितना था, आर था। टाइम तो अपने पास 3 साल था, आर की वैल्यू अपने को बतानी थी। यहाँ से क्या करते हैं, एक आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पे आर की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 100 को इधर गुणा कर दो, 850 माइनस एक्स गुणा में क्या हो जाएगा, बार क्या हो जाएगा 100, बटा में क्या आएगा, बटा में ये वाला आ जाएगा 3x, और बराबर कितना आ जाएगा आर, ये आर की वैल्यू आ गई। ये आर की वैल्यू वहाँ पे रख दो, अपने को आर नहीं चाहिए ना, अपने को जो चाहिए वो निकाल देते हैं, उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपको दर पूछ लेता तो यहाँ पे अपने किसकी वैल्यू निकालते, एक्स की वैल्यू निकालते, और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के अपने किस में रख देते, इस वाले में रख देते, तो वहाँ पे अपने को क्या मिल जाता, आर की वैल्यू मिल जाती। बट आपको पूछा क्या है, इसने मूलधन पूछा कि मूलधन कितना था, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब आर को निकालना पड़ेगा, आर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आर को ख़त्म कैसे करते हैं, इधर से आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के आर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये वैल्यू लिख दो, यहाँ पे आर खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स रह जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो अपने वैल्यू रखते हैं 925 माइनस एक्स बराबर एक्स गुणा में 4 गुणा में आर, आर की वैल्यू कितनी है 850 माइनस एक्स गुणा में 100 बटा में 300x। तो यहाँ पे लिखते हैं 850 माइनस एक्स गुणा में कितना 100, और बटा में कितना आ रहा था, बटा में आ रहा था 3x, और क्या रह गया आपके पास 100 रह गया, नीचे वो वाला 100 लिख देते हैं। अब जो कट रहा है वो काट दो, बाकी अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये 100 है, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, और क्या कट रहा है, ये x था, x से x कट रहा है, ठीक है, इतना ही कट रहा है, बाकी 3 से 4 नहीं कट रहा। अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं कि अपने को क्या चाहिए। ये 3 नीचे इधर आएगा तो वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 925 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 का गुणा अंदर कर दो, 4 850 माइनस का क्या आ जाएगा, एक्स आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब क्या करो, अंदर गुणा कर दो, 3 का अंदर गुणा करो, 3 5 15, 1 हासिल 6 और 7 9 3 27, और ये आ गया 3x, ठीक है। 4 का अंदर गुणा कर दो, 0 4 5 20 2 32 और 34, और माइनस का आ गया ये 4x, ठीक है। उधर माइनस का है, इधर क्या है, माइनस का 3x है, उधर क्या 4x है, पर वो प्लस का है। अब क्या करो, 4x को इधर ले आओ, और ये माइनस का 3x पड़ा हुआ है पहले से इधर, 3400 इधर है, ये 2775 इधर था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2775। ये इधर माइनस का था 4x, इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब इसमें से घटा दो, यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया, इसमें से घटाओ कितना बच रहा है, ये 5 9 से 7 गया 2,
यहाँ पे कितना था 3, 13 से 7 गया, कितना बचा 6, 625 रुपये। कितने वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 625 रुपये आ गया। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया था कौन सा ऑप्शन, 625 रुपये, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ रही है 625 रुपये आ रही है, आपकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 625 रुपये। अपने को क्या था, मूलधन था, कितना था मूलधन 625 रुपये था। ठीक है, इसको आसान करने का तरीका देखते हैं कि आसान कैसे कर सकते हैं। आपको आसान इस टाइप से कर सकते हैं, देखो अगर आपको जल्दी करना है, कापी पेन नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। मान लो देखो यहाँ पे देखो 3 साल का मिश्र धन कितना 850 रुपये है, और 4 साल का ब्याज कितना है, 4 साल के बाद रुपये कितने 925 रुपये। 3 और 4 साल का डिफरेंस कितना, 1 साल का डिफरेंस हो रहा है। 1 साल में उसको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहाँ से देखो 1 साल के अंदर जो ब्याज मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है 925 माइनस कितना कर दो 850, कितना आएगा 75 रुपये आ रहेगा। 75 रुपये आ गया, वो कितना 1 साल का ब्याज आ गया, समझ रहे हो। ठीक है, 1 साल का ब्याज उसको कितना मिला 75 रुपये मिला, क्योंकि यहाँ से 850 था, यहाँ पे कितना हो गया 925 हो गया, और साल कितना 1 साल का ब्याज था। आप कितने का निकालो, आप 4 साल का निकालो। अब कितने 4 का निकाल दो या 3 का निकाल दो। मान लीजिए अपने 3 साल का ब्याज निकाल देते हैं, 3 साल का ब्याज निकाल, 3 साल का ब्याज कितना आएगा, तो 1 साल का इतना है तो 3 का कितना आएगा, 3 का गुणा कर दो, 3 5 15, 1 21 और कितना 1 22 225 रुपये आ गया। कितना 3 साल का ब्याज, ये कितना है 3 साल का ब्याज है। इसका मतलब है कि आपको जो ये वैल्यू दी गई है 3 साल में कितना हो जाता है 850 रुपये हो जाता है। ये क्या है मिश्र धन है, और ब्याज कितना है 3 साल का 225 रुपये है। और ये क्या है ब्याज, क्यों ब्याज इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर ब्याज ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर ब्याज मिला के कितना हो रहा है पैसा 850 रुपये हो रहा है। मूलधन के अंदर ब्याज मिला के कितना रुपया हो रहा है 850 रुपये हो रहा है। इसमें से अगर हमने ये 3 साल का ब्याज निकाल दें तो अपने क्या हो सकता है, अपने को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 850 में से क्या निकाल दो 225 रुपये निकाल दो, कितना आएगा 5, 625 रुपये वही आने वाला है। कितना आ जाएगा 625 रुपये, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और डायरेक्ट करना तो ऐसे हो जाएगा, आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 75 रुपये है, तो यहाँ पे 3 साल का निकाल दो या 4 साल का। 3 साल का निकालेंगे तो किस में से घटाएंगे 850 में से घटाना पड़ेगा। अगर 4 साल का निकालेंगे तो किस में से घटाना पड़ेगा 925 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, 4 साल का निकालेंगे तो कितने किस में से घटाना पड़ेगा 925 में से। तो यहाँ पे मैंने 3 साल का निकाला 225 रुपये था, तो आपके जो रुपये मिल रहे थे ये वाले 850 रुपये, ये ब्याज को मिला के ही तो रुपये मिल रहे थे, इसमें से मैंने ब्याज निकाल दिया, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास मूलधन ही रह जाएगा। जो बाकी आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से इस टाइप से होगा। आपको क्या 2 इक्वेशन बनेगी, एक में पुट करना पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपने। ठीक, नेक्स्ट सवाल 2 नंबर सवाल, 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कोई धन 2 वर्षों में, कोई धन 2 वर्षों में 702 रुपये, 702 रुपये एवं 3 वर्षों में, एवं तथा लिख दो या तथा 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 783 रुपये, 783 रुपये हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ए ऑप्शन आपके पास 13 रुपये, सॉरी 13%, प्रतिशत के अंदर आएगी दर 15%। सी ऑप्शन आपके पास 16%, और डी ऑप्शन आपके पास 17%। ठीक है, ये पिछले टाइप का सवाल है। पिछले आपने किया था कितना 3 और 4 साल, तो अब की बार कितना 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में इतना हो रहा है। तो आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो पहले बेसिक से करना चाहिए था, बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने। पहले मान लेते हैं मूलधन कितना हमारा,
मूलधन एक्स रुपये मान लो, मूलधन एक्स रुपये माना तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 702 माइनस में क्या कर दो, एक्स कर दो। टाइम कितना आएगा, टाइम 2 साल आएगा। ठीक है, यहाँ से पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इक्वेशन क्या बनेगी, एस आई बराबर में क्या आएगा, पी टी आर बटा में 100। एस आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 702 माइनस में एक्स बराबर पी की वैल्यू एक्स, टाइम की कितना है, टाइम आपको कितना 2 साल दिया गया है, और आर अपने को पता नहीं है। आर उसने पूछा है अब की बार, पिछली बार उसने क्या पूछा था, एक्स पूछा था, मूलधन पूछा था। अब की बार उसने क्या पूछा है, आर पूछा है। तब की बार किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक्स को, तो यहाँ पे 100 आ गया। यहाँ से अपने किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, अब की बार उसने क्या पूछा, दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करो तो आर की वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू पूछी तो अपने को क्या खत्म करना है, एक्स को खत्म करना है। एक्स को खत्म करना तो एक्स की वैल्यू आप निकाल के वो दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे अपने। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू, इधर गुणा कर दो, कितना आ रहा है, ये आ गया अपने 702 माइनस क्या आ गया 100x, इधर गुणा कर दिया 100 का, बराबर में कितना आ गया ये 2xr, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, 2xr आ गया। यहाँ पे कितना 100x आ गया। तो आप क्या करो कि बटा में ले आओ, किसने को, r को बटा में ले आते हैं, या फिर x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे रखेंगे इसको, यहाँ पे r की वैल्यू भी आ गई और 3x हो गया, 700 माइनस x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी इसके अंदर। 100x r को इधर रखना पड़ेगा, तो 1 + r, यहाँ से देखते हैं ये आ गया आपको 702, 100 को उधर लेके जाओ, 2xr प्लस में क्या होगा 100x आ गया। अब क्या करो, यहाँ से x को कॉमन ले लो, ये कितना आ गया 2r प्लस में क्या आ गया 100, और क्या करो ये 702 और 200 चल रहा है इधर साइड में। x की वैल्यू निकालो, बाकी जो बचा हुआ है 2r + 100 वो कहाँ पे आएगा, बटा में आ जाएगा। कितना x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो 7200, बटा में क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा बटा में चले जाएगा, कितना 2r प्लस में कितना 100, ये x की वैल्यू निकाल दी। अब आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसके अंदर आपको x की वैल्यू रखनी है। दूसरी इक्वेशन क्या आने वाली है, दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी कि आपके पास जो मूलधन है आपको पता है कितना x रुपये है, टाइम कितना है दूसरा 3 साल है, तो आपको पास जो एस आई ब्याज की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ब्याज की वैल्यू है वो 783 माइनस में क्या आएगा x आएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एस आई का जो फॉर्मूला है एस आई बराबर पी टी आर बटा में क्या होता है 100 होता है। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना 783 माइनस में क्या है x है, बराबर में p की वैल्यू x है, और गुणा में टाइम कितना है 3 साल है। r को अपने को वैल्यू चाहिए 100 रख दिया। यहाँ पे अपने को क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ ये वाली वैल्यू रख दो, कौन सी, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से देखो अगले पेज पे, इधर वाले पेज पे करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू रखो 783 माइनस में x का कितना आ गया 783 माइनस में x की वैल्यू कितनी आ रही है 702 बटा में कितना आ रहा है 2r प्लस का 100। ठीक है, और बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में ये आ रहा है, तो बराबर में वैल्यू आ रही है जो क्या आ रही है, मैं आगे वाले पेज पे करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे छोटा है, अपने स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपनी 783 माइनस एक्स। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, 783 माइनस एक्स बराबर में था अपने पास x, टाइम 3 साल, r की वैल्यू चाहिए थी 100 में था। x की वैल्यू आपके पास जो आ रही थी, x की बराबर कितना आ रहा था, x बराबर आ रहा था 702 बटा में आ रहा था x प्लस 100, इतना ही आ रहा था क्या, x की वैल्यू आ रही थी 702, 2r प्लस 100 आ रहा था, कितना आ रहा था 2r, यहाँ पे कितना आ रहा था 2r। ठीक है, ये वैल्यू अपन को पुट कर देते हैं यहाँ पे 783 माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 702 बटा में आएगा 2r प्लस का 100 बराबर कितना, x की वैल्यू और रख दो, x एक बार और आ गया 200 बटा में कितना आ जाएगा 2r प्लस का क्या आ जाएगा 100, और गुणा में 3 और गुणा में r और बटा में कितना ये वाला 100। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या करो, यहाँ पे इसको कॉमन ले लो, 2r प्लस 100 को क्या कर लो कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2r प्लस का क्या 100 हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 783 के साथ गुणा हो जाएगा कितना 2r प्लस 100 का, फिर माइनस में आएगा 702 बराबर में कितना आएगा 702
गुणा में कितना आएगा 3R, बटा में कितना आने वाला है ये 2R प्लस का 100 और गुणा में कितना आएगा 100। ठीक है, अब देखो दोनों बराबर में है तो ये देखो 2R प्लस 100 इधर है, 2R प्लस 100 इधर है, दोनों से कट जाएगा 2R प्लस 100, 2R प्लस 100। ठीक है, अब और देखो अब क्या यहाँ पे 100 बचा हुआ है, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ से जो कट रहा है वो काट देते हैं। ये देखो 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, ये कट दिया, 100 खत्म हो गया। अब इसका अंदर गुणा कर दो, 2 का गुणा करो, 2 3 6 16 14 और 1 15, ये आ गया आर प्लस इसका 100 के साथ करेंगे 783 के पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, माइनस में कितना आएगा 702 और 100 बराबर में कितना आएगा 702 को 3 से गुणा कर दो 6 जीरो और 21 और आ जाएगा ये आर की वैल्यू। अब आर वाले एक तरफ कर दो और विदाउट आर वाले एक तरफ कर दो, बिना आर वाले। तो यहाँ से देखो 1566 ये आर, उधर से लाए तो माइनस का क्या आ गया 2106 आर, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचने वाली है, यहाँ से देखो कितना बचेगा, ये बचेगा आपको ये उधर ले जाएंगे तो यहाँ से पहले इसको घटा ही लेते हैं, कितना बचेगा 7800 है, तो इधर जाएगा वो माइनस में आएगा, कितना आएगा 0 0, 3 से 1 गया 1 और 8 से 0 गया तो 8, ये आ गया 8100, वो भी किसका माइनस का आने वाला है। इसके बाद इसमें से घटा दो 2106 में से 1566 निकाल दो, कितना आने वाला माइनस का आएगा, क्योंकि 2106 ज़्यादा है ये कम है। यहाँ पे 0 0 से 6 नहीं जा रहा 4 आएगा, यहाँ पे 0 बच गया, 10 से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5 आने वाला, यहाँ पे 1 से 540 आर आ गया और बराबर में क्या आ गया 8100 आ गया। तो वैल्यू आ गई अपने को -540 आर, बराबर में आ गया है 8100। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यह और किसी से कट रहा है क्या 3 से कट जाएगा, 3 1 1 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 और 1 7 270। अब देखो और 3 से फिर कट रहा है, 9 बार कटे, सॉरी 6 बार कटेगा और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 90 बार, ये फिर कट जाएगा 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 30 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2R बराबर वैल्यू आ गई माइनस का 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी आएगी 30 बटा में आएगा 2 या 2 से कट जाएगा तो कितनी आने वाली है 15% आपको है वो क्या आने वाली है दर आने वाली है। ऑप्शन आपके पास क्या था बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कितनी आएगी 15% है वो आपकी क्या है दर है। ठीक है, हमने यहाँ पे दर निकाल दी। अगर इसको सिंपल से करना है आपको तो सिंपल से कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने का मेथड बताता हूँ मैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, दूसरा सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड कैसे, पिछली बार जो इससे पहले जो सवाल किया था उसी टाइप से इसको अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ से देखो 2 साल के अंदर जो आपको रुपये मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 702 रुपये मिल रहे हैं, और 3 साल के अंदर मिल रहे हैं वो 783 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि साल का डिफरेंस कितना है, 1 साल का डिफरेंस है, और 1 साल के अंदर ब्याज कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो 702 था अब कितना हो गया 783 हो गया। तो 1 साल के अंदर जो ब्याज है वो कितना है 783 माइनस 702 कितना आ जाएगा 81 रुपये आ जाएगा, वो कितना 1 साल का ब्याज। तो यहाँ से 2 साल का ब्याज निकाल दो आप, कितना आएगा 2 साल का ब्याज आएगा 2 और 9 4 18 162 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 162 रुपये ब्याज आ गया आपको, 162 ब्याज आ गया। तो यहाँ से देखो 2 साल के अंदर धन कितना हो रहा है 702 रुपये हो रहा है, तो 702 रुपये है वो ब्याज को मिला के हो रहा है, इसका तो मूलधन कितना आएगा हमारा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं 702 में से क्या घटा दो, जो अपने को 2 साल के अंदर ब्याज मिला है वो वाला घटा देते हैं, 162 घटा दो, कितना मिलने वाला है 0, 10 से 6 गया तो यहाँ पे कितना 4, 6 से 1 गया तो कितना 540 रुपये क्या मिलने वाला हमारे पास, ये अपने पास आ जाएगा मूलधन की वैल्यू। मूलधन आपको पता है, आपको ब्याज पता है कि 2 साल का कितना है, तो आप वैल्यू रख सकते हो, निकाल देंगे अपने। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास SI बराबर कितना होता है PTR बटा में क्या होता है 100 होता है। तो हमारे पास जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2 सालों का ब्याज मिल रहा है वो कितना 162 रुपये है, और मूलधन कितना है 540 रुपये है, टाइम कितना है 2 साल है, दर अपने को पता नहीं है निकालनी है, बटा में क्या कर दो 100 कर दो, यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, और देखो कौन सा कट रहा है, ये देख ये वाला 2 से कट जाएगा, एक बार 3 से 7 से 2 से काटते हैं 2 और 14 27, ये आ गया 81, फिर 27 तिया 81, ये 3 से कट गया। अब इधर 3 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, 3 5 15,
बराबर में ये कितना बचा, आर बचा हुआ है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। तो हमारी दर निकाल दी हमने, कितनी आ गई है, 15% आ गई है। कितनी आ गई है, 15% आ गई है। दूसरा मेथड से अपने यूज़ करके क्या जल्दी से निकाल सकते हैं। पहला मेथड मैंने बेसिक बताया कि आपको बेसिक कैसे यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे मेथड से आपको जल्दी होगा। पहले 1 साल का अपने को क्या चाहिए, ब्याज निकाल दिया। 1 साल में अपने को ब्याज कितना मिल रहा था, 81 रुपये मिल रहा था। ये आपको कैसे पता चला कि 2 साल के अंदर रुपये इतने हो रहे हैं, 3 साल के अंदर इतने हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि साल कितना बढ़ गया, 1 साल ही बढ़ा है, और 1 साल के अंदर ब्याज कितना बढ़ गया है, 702 से 783 हो गया। कितना रुपया बढ़ गया, 81 रुपया बढ़ गया है। 1 साल के अंदर 81 है, तो इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर कितना बढ़ा हुआ, 81 में 2 का गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 162 रुपया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि साधारण ब्याज है वो क्या हर साल समान रहता है, तो इसलिए 2 से गुना कर दो, कितना 162 रुपये आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि 2 साल मूलधन आ जाएगा कितना, 2 साल का ब्याज 162 रुपये है। तो मूलधन किसे निकालेंगे, मिश्र धन में से क्या निकाल दो, ब्याज निकाल दो। मिश्र धन अपने पास कितना है, 2 साल का 702 रुपये है, और ब्याज कितना 162 रुपये है। घटा दिया मैंने, अपने पास मूलधन आ गया कितना, 540 रुपये आ गया। आपको मूलधन भी पता है, आपको ब्याज भी पता है, और आपके पास टाइम भी है, कितना 2 साल है। आपको दर पता करनी है। 3 चीज़ें आपको पता है, सिर्फ एक चीज़ पता करनी थी। अपने इस फॉर्मूले में रख दिया मान, और आगे क्या सॉल्यूशन कर दिया। कितनी आ गई दर, 15% आ गई, ठीक है। ये सवाल समझ में आया आपको अच्छे से। तीसरा सवाल देखते हैं। एक निश्चित धन एसआई की दर से एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से 16 वर्षों में दुगना हो जाता है। 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, देखना दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो वार्षिक दर ज्ञात करो। दर पूछा उसने अब की बार, वार्षिक दर ज्ञात करो। ऑप्शन देते हैं आपको, क्या क्या है। ए ऑप्शन है आपके पास 6 से 1/4%। बी ऑप्शन है आपके पास 10 से 1/4%। सी ऑप्शन है आपके पास 11 से 1/2%। डी ऑप्शन है आपके पास 10%, ठीक है। ये वाले ऑप्शन है। कैसे करेंगे, एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। ये ऐसे सवाल अपने पीछे भी किए थे, वो दुगना हो रहा है। इसका मतलब है कि वो पहले x रुपये था, फिर वो क्या हो गया 2x हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि मूलधन कितना था, x रुपये था, बढ़ के वो कितना हो गया है, वो कह रहा दुगना हो गया। दुगना हो रहा है तो इसका 2 से गुना हो गया, कितना बढ़ गया है, x रुपये तो बढ़ा है। कितना बढ़ा, x रुपये बढ़ा। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा क्या है, ब्याज है ना। जितना रुपया बढ़ा है वो बढ़ेगा कैसे, ऐसे तो नहीं है कि कोई और जमा करा रहा है, नहीं है, वो अपने को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो ये मूलधन x था, तो वो कितना हो गया, दुगना हो गया। 2 मैंने मूलधन x मान लिया, तो उसका दुगना कितना होता है, 2x होता है। और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, x रुपये का है, वो अपने को क्या है, ब्याज है। तो अपने को सभी पता है, यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में, PTR बटा में 100। देखो SI ब्याज कितना x रुपये है, मूलधन कितना है, मूलधन x रुपये है। टाइम कितना है, टाइम अपने को 16 साल दिया गया है। दर उसने पूछी है, बटा में क्या कर दो, 100 कर दो। ये x से x कट गया, ये आ गया कितना 8 से कट गया, ये कितना 50, फिर 8 से कट 4, 2 से कट गया कितना 25 आ गया। तो देखो r की वैल्यू कितनी आ गई, r बराबर आ गया कितना 25 बटा में 4 आ गया। इसको भाग दे दो, 6 4 से 24, 1/4, 6 सही 1/4% आ गया। कितनी दर कितनी आ गई, 6 से 1/4%, ए आ गया। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ये दुगने वाले 3 गुने वाले 4 गुने वाले क्वेश्चन आपको इसी टाइप से अटैम्प्ट करने। मूलधन मान लेना x रुपये, दुगना तिगुना बोले उसको एक साइड रख देना। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वही आपका क्या होगा, वो आपका ब्याज होगा। वो टाइम आपको पता है कितना 16 साल दिया है। बाकी क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है मान रख देना। x क्या बराबर था, दोनों काट दिया। r की वैल्यू आपको क्या, r की वैल्यू डायरेक्ट इनकी चाहिए, मैंने यहाँ पे काट दिया था। आप क्या कर सकते हैं, 100 बटा क्या कर देना, 100 कर देना। तो क्या पे जो काट के अपने निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 सही 1/4% आ जाएगी, ठीक है। आसान सवाल था ये वाला। 4 नंबर देखते हैं।
एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 15 वर्षों में, 15 वर्षों में अब की बार कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। 3 गुना हो जाता है, हो जाता है। तो प्रतिशत दर प्रतिवर्ष ज्ञात करो। तो वार्षिक दर ज्ञात करो, वार्षिक दर ज्ञात करो। दर पूछा है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। पिछले वाला सवाल किया था वैसे ही है, इसको आप अपने आप करके देखो जब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ। 12% सी, 11 से 1/3%, 15%, ये आपको ऑप्शन दे दिया। वैसे ही करना है आपको। मूलधन मान लेना है कितना है, मूलधन आपका कितना x रुपये है, और वो बढ़ के कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। धन हो रहा है 3 गुना हो रहा है। कितने साल में? 15 साल के बाद वो कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वो कितना हो रहा है? 3 से गुना हो रहा है। x का किसके साथ हो रहा है? 3 से गुना हो रहा है ना। 3 गुना का मतलब क्या है? 3 से गुना हो रहा है। यहाँ से जो वैल्यू बढ़ रही है वो कितनी आ रही है? x का 3x हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कितना बढ़ रहा है? 2x इसके अंदर ऐड करेंगे तभी तो 3x होगा। तो 2x हमारे पास क्या है? वही हमारे पास क्या है? SI है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो SI बराबर क्या? PTR बटा में क्या कर दो? 100 कर दो। SI का मान कितना है? 2x। P का वैल्यू कितनी है? मूलधन कितना? x है। टाइम अपने पास 15 साल है। R की वैल्यू आपको निकालनी है, दर निकालनी है, बटा में क्या कर दो? 100 कर दो। ये x से x क्या होगा? कट गया, सॉरी ये 2x था, तो यहाँ x से x कट गया। और क्या कट रहा है? और जो कट रहा है वो काट दो, बाकी क्या करो? कैलकुलेशन कर लो इधर साइड में। यहाँ पे देखो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 200, बटा में कितना आ जाएगा? ये वाला 15, भाग दे दो, पहले 5 से काट दो, कितना? 40, ये 3 से, तो 40 बटा में कितना आ जाएगा? 3, भाग दे दो इसका 1, 10, 13 से 1/3% आपको क्या मिल जाएगी? दर मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 13 से 1/3%, सॉरी 3% ही मिलेगी। ऑप्शन 1/3, 11 से 1/3, ये वाली, सॉरी 11 से 1/3% कैसे मिलेगी? 1 और 3, 13 से 1/3% है भाई। ये वाला ऑप्शन सही करना, 13 से ही 1/3% दर है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या है? 40/3 आ गया। 40 के इसमें भाग देंगे तो अपने पास वो दर कितनी आएगी? 13 से 1/3% आ जाएगी। 2x रख दिया, 100, 2x बटा में 15 आ गया। 40 बटा में कितना आ गया? 3 आ गया। 5 से काट दिया था आपको, 40/3 कितना आ गया? सही है, 13 से 1/3% है। आपको क्या मिलेगी? दर मिलने वाली है। यहाँ से अपने दर निकाल दी। ऐसा क्वेश्चन क्या था? पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें दुगुना हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि, एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। कितने में? 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता। अब की बार कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है जाता है। तो यह 3 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो यह 3 गुना कितने समय, सॉरी 3 गुना कितने समय में हो जाएगा? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बाकी है वैसा ही, कुछ अलग नहीं है। उसने थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ये वाला।
25 साल। अब की बार वो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, 22 साल, 18 साल। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अपने को क्वेश्चन में दिया गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है, कोई दर है वो फिक्स है, वो दर कितना हो रहा है, कितने एक निश्चित दर 10 वर्षों में वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन का अपने सॉल्यूशन करते हैं कि वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, अपने मानना मूलधन कितना है, मूलधन आपका कितना, x रुपये है। ठीक है, वो 10 साल बाद कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। तो यहाँ पे ब्याज अपने बढ़ रहा है, वो कितना मिल रहा है, x रुपये मिल रहा है। वो आपका क्या है, ब्याज ही तो है। 10 वर्षों में दुगना हो गया, इसका मतलब कितना रुपये और बढ़ गया, x रुपये और बढ़ गया। जो x रुपये बढ़ा है वो आपके पास क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो आपको पता है साधारण ब्याज के अंदर फॉर्मूला में रख दो, कितना होता है, SI बराबर क्या होता है, PTR बटा में क्या, 100। SI कितना, x रुपये है, मूलधन कितना है आपके पास, x रुपये, टाइम कितना है, 10 साल है, दर आपको पता नहीं है, बटा में क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x से x कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे क्या r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। ये प्रतिशत आई, दर 10% आपको क्या मिली है, यहाँ से दर मिली है। आपको क्या मिलना, निकालना है, टाइम निकालना है कि 3 गुना कब हो जाएगा। यहाँ से आपको दर मिल गई, तो दर आप फिक्स रहती है, चाहे 2 साल का धन हो, चाहे 3 साल में दुगना हो रहा हो, 3 गुना हो रहा हो, 15 साल में हो रहा हो, 20 साल में हो रहा हो, दर रहती है, वो क्या रहती है, फिक्स रहेगी। उसने कहा है कि निश्चित दर से, दर आपको पता है। अगर अगले आगे वो क्या पूछ रहा है, इससे आगे वो पूछ रहा था आपसे कि वो धन 3 गुना कब हो जाएगा, 3 गुना कब हो जाएगा। इसका मतलब मूलधन कितना है अपने पास, मूलधन x रुपये है, और वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 2x का आ रहा है ना, x था, 2x और जोड़ देंगे ना तभी तो वो 3x होगा। तो आपके पास जो ब्याज मिला है, जो SI का मान है वो कितना है, 2x ही तो आ रहा है, 3 साल में वो 3 गुना आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 2x मिल रहा है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूले में मान रखना है, PTR बटा में क्या कर देना, 100। SI का मान कितना है, 2x, ब्याज कितना है, 2x है, और मूलधन कितना है आपके पास, x रुपये ही था, गुणा में टाइम कितना है, टाइम आपको निकालना है, टाइम उसने पूछा है कितने टाइम में हो जाएगा, तो t का t रख देते हैं। दर अब यहाँ पे दर भी पता नहीं, तो दर आपने कहाँ से निकाली थी, जो पहले उसने लाइन लिखी थी कि दुगना हो रहा है, वहाँ से हमने क्या निकाल दी थी, दर निकाल दी थी। दर की वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, वहाँ पे 10 रख दिया मैंने, बटा में क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो कट रहा है वो काट दो, x से x कट रहा था, 1 0 से 1 0 ये वाला कट गया, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, 10 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, 20 ईयर, 20 साल में वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि 20 साल में वो धन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पहले जो उसने जो है लाइन लिखी थी, एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि है, 10 वर्षों में क्या हो जाती है, वो दुगनी हो जाती है। इस वाली लाइन से हमने क्या निकाल दिया, इस वाली लाइन से मैंने मूलधन माना, फिर वो दुगना हो रहा था, ब्याज निकाला, x रुपये था, यहाँ पे वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के मैंने यहाँ पे क्या निकाल दी, दर निकाल दी। यहाँ पे जो दर निकाल दी उसके बाद मैंने अगले वाला सवाल पढ़ा किया है, 3 गुना कब हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना हो रहा था, मूलधन x था, वो 3x हो रहा था, तो ब्याज अपने पास कितना था, 2x मिल रहा था जब 3 गुना हो रहा था। तो फिर अगली बार मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में मैंने मार्क दिया, ब्याज अपने आप की बार 2x है, मूलधन तो हमारा x रुपये है, t आपको पूछा है, दर आपने यहाँ से निकाली थी पहले वाले लाइन से, दर की वैल्यू 10% है, नीचे के 100 रख दिया, बाद में मैंने क्या कट रहा था वो काट दिया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 साल आ गई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपने। एक धन, नंबर देखना कौन सा नंबर का सवाल है ये, एक धन साधारण ब्याज की एक, साधारण ब्याज की एक निश्चित या फिक्स दर, निश्चित दर से 5 वर्षों में, निश्चित दर से 5 वर्षों में अपने आप का 8/5
8/5 गुना हो जाता है। तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात करो या फिर वार्षिक दर ज्ञात करो, कुछ भी लिख दे, दर ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछा था। इस सवाल को अपने कैसे करना है, ऐसे सवाल अपने पीछे भी किए हुए हैं, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है ऐसे सवालों को। ऑप्शन है आपके पास 12%, सी ऑप्शन है आपके पास 9%, 14%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक धनराशि और साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 साल में वो पहले तो क्या कैसे सवाल आ रहे थे, दुगना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। अब की बार क्या हो रहा है, वो अपने आप का क्या हो रहा है, मतलब कि जो मूल राशि है आपके पास मूल देना है उसका कितना हो रहा है, वो 8/5 गुना हो रहा है। 8/5 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई धनराशि है वो क्या हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है। तो जो 8/5 गुना हो रहा है धन, वो आपको मिलता है, वो क्या मिलता है आपको, मिश्र धन मिलता है ना। ब्याज मिला के और जो मूलधन के अंदर ऐड होके आपको क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। जो आपको जो पैसा मिलता है बाद में, वो कह रहा है कि वो कितना अपने आप का कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं मिश्र धन हो रहा है। वो कितना हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है अपने आप का। अपने आप का मतलब किसका, मूलधन का। मूलधन का क्या हो रहा है, अपने आप कौन है, अपने आप तो वो खुद राशि है, वो क्या है, वो मूलधन है। वो उस राशि का क्या हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो आपको जो धन मिल रहा है वो धन क्या मिलता है, मिश्र धन होता है। उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। जो आपको ब्याज के साथ मिला के रुपया मिलता है उसको मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन है वो किस क्या हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है अपने आप का। अपने आप का मतलब क्या है कि मूलधन का वो क्या हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जो दिया गया था। अब क्या करते हैं आप, जो मूलधन इधर लिखा गया है उसको यहाँ पे बटे में लिखो। ये आपका क्या है, मिश्र धन। ये बटा में लाओ, क्या हो जाएगा, मूलधन। ऐसे सवाल आपने पहले किए थे ना। ये क्या रहा था, गुणा वाले की 3/5 गुणा, 10/7 गुणा, जितना गुणा भी दे दे आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको देखो मिश्र धन के सामने क्या 8 है और मूलधन के सामने क्या 5 है। तो आपका जो मिश्र धन है वो कितना आ रहा है, 8, और मूलधन यहाँ से कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ब्याज देखो कितना मिल जाएगा, मिश्र धन से मूलधन निकाल दो, 8 में से 5 घटा दो, कितना मिलेगा, 3 आपको मिल गया, वो ब्याज है। बस आपके पास सारा कुछ है, ब्याज भी है, मूलधन भी है, टाइम भी आपको दिया गया है। तो आप क्या फॉर्मूले में रख दो मान डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, ऐसा ही बराबर क्या कर दो, PTR बटा में 100। ब्याज अपने पास कितना है, 3 है। मूलधन आपका कितना है, मूलधन यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 5। टाइम कितना आ रहा है, 5 साल। दर आपको बतानी है, पूछी है उसने, 100 कर दो यहाँ पे। यहाँ पे जो कट रहा है वो काट दो, 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 20 से। 5 से फिर कट जाएगा 4 बार, 4 का 3 से गुना कर दिया, 4 3 12 बटे बराबर में R बच गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, 12%। ये किस में आएगा, दर की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। कितनी आ गई है, 12% आ गई है, आपको क्या दर आ गई। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला था, मैंने वैसे वैसे लिख दिया कि कोई धन एक निश्चित दर से 5 वर्षों में वो क्या हो रहा है, अपने आप का क्या हो रहा है, 8/5 गुना हो रहा है। किसका, मूलधन का क्या हो रहा है, 8/5 गुना। तो मूलधन को गुणा कर दिया किसके साथ, 8/5 गुना। बराबर में जो राशि आ रही है, जो आपको धन मिलेगा वो क्या कौन सा मिलता है, ब्याज के साथ मूलधन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है ना। तो मिश्र धन बराबर क्या आ गया, 8/5 गुना बराबर मूलधन। तो मूलधन को मैंने बटा में लाया, इधर से इधर वो बराबर में था, इधर आते ही बटा में आ गया। तो ऊपर वाली राशि क्या होगी, मिश्र धन लिखा था तो ऊपर वाले मिश्र धन, नीचे मूलधन लिखा था तो नीचे वाला मूलधन। तो आपको मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, दोनों को क्या मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या ब्याज भी मिल जाएगा। ब्याज आपका कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। आपको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, टाइम मिल गया, तो आपको एक वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको 3 चीज़ें पता चल गई तो एक की वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला सवाल किया। आगे वाला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, मैं लिख देता हूँ SI की दर से, साधारण ब्याज, SI का मतलब क्या है, साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में समय का, यहाँ पे क्या अपने आप का लिख दो, समय का लिख दो, मूलधन का लिख दो। समय का 41/40, 41/40 हो जाता है।
हो जाता है। तो वार्षिक दर क्या है? तो वार्षिक दर पूछा है, वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर पूछिए, दर क्या है? दस प्रतिशत, बी है आपके पास 1%, सी है आपके पास 2.5%, डी आपके पास है 5%। ये उसी टाइप का सवाल है। आपकी बार कितना गुना हो रहा है? वो 41/40। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, जो मिश्र धन आ रहा है वो क्या हो रहा है? 41/40 गुणा हो रहा है किसका? मूलधन का हो रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको कि वो कह रहा है कि कोई धन सिंपल साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के अंदर समय का क्या हो जाता है? 41/40 हो जाता है। समय का मतलब क्या? मूलधन का 41/40 गुणा हो जाता है। तो वो मिलता है, वो क्या मिलता है? मिश्र धन मिलता है।